जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और सुबह के 5:15 का टाइम हो गया है, 5:10 हो रहे हैं। और आज अचानक से मन में आया कि आज बनाना है मूंग की दाल का चीला, क्योंकि आज ठाकुर जी का भोग बनाना है। तो फिर लग गए थे घर के काम में, तो यहाँ क्लीनिंग विलिंग सब कर लिया था, फिर नहा के आ गई थी मैं। इसके बाद मैंने ना सबसे पहले बनाने रखी थी सौंठ बनाने रखी थी, जिसमें मैंने सौंठ में गुड़ डाल दिया था और चीनी डाल दी थी गाइज। इतनी सादा सिंपल तरीके से बनाई है गाइज। और इसमें डाल दी थी पानी, जब बॉईल हो गया था और चीनी और वो पूरा मेल्ट हो गए थे, तो इसके बाद मैंने खटाई डाल दी थी, आमचूर पाउडर डाल दिया था। और इसके बाद ये है काला नमक और सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची, किशमिश है मेरे पास, और ये काली मिर्च और इलायची। तो काली मिर्च और इलायची को मैंने कूट लिया है और इसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी। तो गाइस सौंठ इतनी बढ़िया बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी, और मेरे को भी इतना सही लगा था गाइस। क्योंकि पहले मैं या तो इमली से बनाती थी और या जो साबुत कटाई होती है उससे बनाती, लेकिन इस बार मैंने जो बनाई ना, पिसी हुई कटाई से बनाई सौंठ गाइस। बिल्कुल मार्केट वाली बनी थी और ऐसा लग रहा था कि हलवाई वाली है, जैसे हलवाई लोग बनाते ना उस टाइप की लगी थी। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी बना दी गाइस, और इधर मैंने मूँग की दाल को पीस लिया है गाइस। तो यहाँ पे मेरी मूंग की दाल पिस गई है और मैंने उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था। और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ी सी सूजी, इस पेस्ट में, मूंग की दाल के पेस्ट में सूजी डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। और मैंने इसमें खाना सोडा वगैरह नहीं डाला है, आप चाहो तो डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने धनिया है ना काट लिया है, और मैं इसके बाद है ना तवे पे लगा दूंगी घी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाऊंगी, तो मैं शुद्ध घी का ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सबके लिए बनाऊंगी शुद्ध घी के, क्योंकि शुद्ध घी का अलग ही टेस्ट होता है गाइस। तो यहाँ पे मैं तवे पे मैं थोड़ा सा हल्का सा घी डाल दिया और इसके बाद मैं चीले को बना दूंगी और ठाकुर जी का भोग। आज मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी के मन था मूंग की दाल का चीला खाने का, तो बस फिर लग गए उसी चीज़ में। तो मुझे लगता है कि भगवान का भोग बनाने के लिए गाइस किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, पूरा दिल से बनाना चाहिए अगर हम ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं खूब सारा देसी घी डालूँगी ठाकुर जी के भोग में। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरा, और मैं पनीर मैंने रखा हुआ है पनीर, तो वो पनीर लेके आऊँगी। और मैंने वो पनीर ख़राब भी नहीं किया था, वैसे कैसे रखा हुआ है गाइस। तो देखिए यहाँ पे, और आसानी से गाइस चीला निकल जाता है। पहले चीले में तब भी दिक्कत होती है, लेकिन आराम से निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे अगर पहला चीला अगर ख़राब हो रहा है तो दूसरा चीला आपका निकल जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से, थोड़ा पहले में लगता है लेकिन फिर भी आसानी से निकल गया था गाइस। देखिए तो मैंने पलट दिया, मैंने कहा ठाकुर जी का उस ज़रा भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी के भोग में कमी हो। तो मैंने हल्का सा दोनों साइड से ही सेक दिया। और मैं इसमें पनीर डाल दूँगी गाइस। यहाँ पे मैंने पनीर डाल दूँगी, इसमें कद्दूकस कर दिया है मैंने छोटे वाले से, और इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती डाल दूँगी। और मैंने नमक डाल दिया था गाइस इस पेस्ट में, और कुछ नहीं डाला है। और बाकी मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी हरी धनिया वाली, और यहाँ पे मैंने सौंठ बनाई थी, और मलाई से और शक्कर से मैं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। और चटनी और सौंठ मैं ठाकुर जी की प्लेट में रख दूँगी। तो यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ गाइज जो हम खाते हैं वो सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए, इसीलिए गाइज मैं अपने सुबह के खाना जो भी मेरा बनता है उसमें प्याज लहसुन का यूज़ मैं नहीं करती हूँ जो सुबह। क्योंकि ठाकुर जी के भोग बनने के बाद में आप यूज़ करते हैं प्याज लहसुन, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठाकुर जी का जब तक भोग नहीं बनता है गाइस, मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ। पहले ठाकुर जी का भोग लगे या उससे पहले अगर हम कोई बना रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग से पहले बना लो, नहाने से पहले अगर आप बना रहे, लेकिन नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे लग गया मेरे ठाकुर जी की प्लेट, और मैं लगा दूँगी ठाकुर जी को भोग। तो मुझे लगता है गाइस हम दिल से अगर हम कोई काम करते हैं तो भगवान भी उसे स्वीकार करता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, देखिए गाइस। और सौंठ वाई गाइस देखने में इतनी बढ़िया लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी, सबको पसंद आई थी, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, लक्ष्मी भी को तो विशेष कर इतनी। देखिए गाइस, देखिए एकदम हलवाई स्टाइल लग रही है कि नहीं। और मुझे तो ये वाला जो मैंने पिसी हुई सौंठ से बनाई थी ना कढ़ाई से, मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगी और झटपट बन गई गाइस, कोई ताम झाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और यहाँ पे मेरी हरी चटनी बन गई है गाइस, देखिए गाइस। और इसके बाद में और गौ माता भी गाइस आ गई थी और मैंने तुरंत गौ माता को भी खिला दिया था।
और इसके बाद मैंने लब सुरभि और पापा मम्मी सबके लिए बना के मतलब तैयार कर दिए थे, बना दिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड आए थे तो फिर वो ले गए थे मम्मी पापा के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आज सभी के लिए शुद्ध घी का ही बनाऊंगी, क्योंकि चीले तो गाइस गर्मा गर्म चीला मूंग की दाल का चीला तैयार है। तो आप भी खा लीजिए गाइस। देखिए ये बना दिए मैंने सौंठ, ये बना दिए चटनी। तो देखिए गाइस आप भी खा लीजिए, और इतने यम्मी दिख रहे हैं। पनीर वाला है ये, देखिए गाइस। तो आप खा लीजिए गाइस, सौंठ और इसको मिक्स करके खिलाओ, चटनी से भी और थोड़ा सौंठ से भी। तो गाइस आप खा लीजिए। ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब लपसुर भी आ गए और आप खा लीजिए। तो मैं मम्मी पापा के लिए बनाने जा रही हूँ। गाइस अब आई है माँ का खाने की बारी, माँ खा रही हैं। गाइस एकदम टेस्टी लग रहा है सौंठ। गाइस मुझे पता नहीं थी कितनी, देखने में देखो कैसी यम्मी दिख रही है सौंठ, एकदम मार्केट जैसी लग रही है। ये साल भाई स्टाइल बनाते हैं ना वो। E3 आ गए, इसे बंद करे आ जाओगे। ये तो मलबाई वाली सौंठ बनी है। और गाइस हमें जो है ना धनिया के साथ चीला अच्छा नहीं लगा था, सिर्फ हमने पनीर डलवाया। मैं इस वाली मेथड से बनाई जाऊंगी चटनी, ये बेस्ट है। कैसे बना करोगे? इस वाले तरीके से। और गाइस इसके बाद किचन में इतना सारा फैलारा हो रहा था, भंडकाना पूरा किचन भर गया था बर्तनों से, इतना मैसी हो रहा था। फिर मैंने किचन साफ़ की। अब हो रहा है शाम का वक्त, तो मैंने रख दिया यहाँ पे दीपक। तो गाइस आप भी आरती ले लीजिए। तो यहाँ पे भगवान जी का रख गया है दीपक, क्योंकि शाम को दीपक रख जाता है। तो गाइस और यहाँ सुरभि लब लेटे हुए हैं, और ये सौंठ थी ना, तो मैंने फिर एक डिब्बे में, दूसरे डब्बे में इसको खाली करके रख दिया था। और सुर देखिए गाइस, ये इस तरह से जितनी भी बूंदी आती है ना ये रायते के लिए, ये ना सारी बूंदी ऐसे खा जाती है सॉस डाल के। अभी सौंठ बनी है तो सौंठ डाल के